हमने पढ़ा कि कर राजस्व का सरकारी आय में बहुत ऊंचा अंश होता है ना। इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि करारोपण के क्या नियम हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है करों का। आज हम पढ़ेंगे करारोपण के नियम। एडम स्मिथ ने जो श्रेष्ठ कर प्रणाली बताई उसमें 4 प्रमुख नियमों को बताया। पहला था योग्यता का नियम, इसे समानता का नियम भी कहते हैं। इस नियम का अर्थ है कि लोगों पर कर उनकी भुगतान करने की क्षमता के अनुसार लगाया जाना चाहिए। धनी व्यक्तियों को कर देने की क्षमता निर्धन व्यक्तियों से अधिक होती है, इसलिए उन पर कर भार अधिक डालना चाहिए, है ना। ये एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली में भी ये माना जाता है कि प्रत्येक करदाता पर कर भार का वितरण समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है निश्चितता का नियम, सर्टेनिटी। इस नियम के अनुसार करदाता के लिए कर की राशि, कर चुकाने की रीति, समय तथा स्थान सुनिश्चित होने चाहिए ताकि वह अपनी आय व व्यय का ठीक प्रकार से समायोजन कर सके। इसमें सरकार को भी निश्चित रूप से ये पता रहेगा कि उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, किस व्यक्ति से या किस कर से। ठीक है। ये गुण जो है वो व्यक्तिक आय कर में है कि पता होता है कि आयकर कितना देना है, कहाँ जमा करवाना है। ठीक है। तीसरा है सुविधा का नियम। कर की वसूली ऐसे समय और ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जो करदाता के लिए सुविधाजनक हो। इसके अतिरिक्त उसके भुगतान की पद्धति भी सरल होनी चाहिए, ये माना है। एडम स्मिथ ने ये बताया है, ये तीसरा सिद्धांत। चौथा है मितव्ययता का नियम। इसका अर्थ है कि कर संग्रह की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। कर प्रणाली खर्चीली नहीं होनी चाहिए कि कर वसूलने में सरकार को अधिक व्यय करना पड़े। ठीक है। जिससे सरकार के खजाने में जमा ज़्यादा हो सके, कर वसूली में ज़्यादा खर्चा ना हो। तो जिस कर वसूली में प्रशासनिक खर्च ज़्यादा होता है वो ऐसा कर लगाना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। एडम स्मिथ का ये कहना था। इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के इन 4 नियमों के अतिरिक्त और नियम भी बताए हैं। वो हैं, पहला उत्पादकता का नियम। इसका अर्थ है कि कर से राजस्व प्राप्ति संतोषजनक होनी चाहिए। इससे सरकार को अपना कामकाज चलाने में मदद मिलेगी। ठीक है। और इसमें एक ये बात है कि यदि कर से बहुत थोड़ी आमदनी प्राप्त होती है तो उस कर का विशेष महत्व नहीं माना जाता उत्पादकता के नियम में। कहने का अर्थ है कि कर के राजस्व से जो प्राप्ति है वो संतोषजनक होनी चाहिए। इसके अलावा फिर है लोच का नियम। इसमें यह है कि सरकार को विकास व अन्य कार्यों के लिए अधिक साधन प्राप्त होते जाएं। ऐसा होना चाहिए कि कर में स्वतः ही वृद्धि हो जाए। जैसे आय कर में लोच का गुण पाया जाता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। ठीक है। फिर है विविधता का नियम। ये माना जाता है कि कई तरह के कर हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस विधि से सभी प्रकार के लोगों से कर वसूल करना आसान होता है। तो विविधता का नियम, केवल एक ही कर नहीं लगाना चाहिए, कई तरह के कर होने चाहिए जिससे सब पर उसका भार आए और वसूली हो सके। दूसरा है सरलता का नियम। यही है कि कर सरल होना चाहिए जो करदाता को आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा समन्वय का नियम, कोऑर्डिनेशन। जैसे केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उसमें उचित तालमेल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही मद पर 2 संस्थाएं कर वसूल करती हैं तो करदाता असंतोष हो जाता है करदाता को। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए सभी संस्थाओं में।
और आखिरी है कि वांछनीयता का नियम। कई बार क्या होता है कि किसी कर को लगाना वांछनीय नहीं होता, उचित नहीं होता, लेकिन सरकार उसको लगाने में लगा देती है, क्योंकि कई बार राजनीतिक प्रशासनिक कारण ऐसे होते हैं कि वो कर लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस मामले में ये कहा जाता है कि उचित निर्णय लेना चाहिए, अगर वांछनीय हो तभी कर लगाना चाहिए।